इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है, जमानत कंफर्म, कहता है केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। जुमे रात को पीडीएम के सरबराही इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया और ऐलान सामने आया कि 26 मार्च को पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी और ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब होगा। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया कि सेनेट में पीडीएम की तमाम जमातें मुतफ़क्का उम्मीदवार उतारेगी और हुकूमत का डट कर मुकाबला किया जाएगा। और ये ऐलान भी किया गया कि पार्लियामेंट में किसी किस्म का ताउन पीडीएम की जमातों की जानिब से हुकूमत के साथ नहीं होगा। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह की जो तैनाती है अजमत सईद साहब की, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा आईनी तरमीम जो हुकूमत करना चाहती थी ओपन बैलेटिंग के हवाले से, उसको भी पीडीएम की जमातों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस्तीफों और तहरीक अदम एतमाद का जो फैसला है इस हवाले से सेनेट के बाद डिसाइड किया जाएगा कि पीडीएम की जमातें तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ और वज़ीर आला पंजाब या स्पीकर के खिलाफ लेकर आती हैं या नहीं। इसका फैसला सेनेट इंतखाबात के बाद होगा। मौलाना फजलुर रहमान से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे कन्फ्यूजन होगी, इसलिए यह फैसला किया गया कि सेनेट के इंतखाबात एक दफ़ा हो जाए और उसके बाद फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने ओपन बैलेटिंग के हवाले से आईनी तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है और इसकी मंजूरी काबीना से भी ले ली गई है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि पीडीएम को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, चूंकि लॉन्ग मार्च का उनको किसी किस्म का भी फ़ायदा नहीं होगा। ये भी कहते नज़र आते हैं कि अगर पीडीएम की जानिब से कानून हाथ पे लिया गया तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसी सख्ती दिखाई जाएगी कि तारीख याद रखेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अक्लमंद है, जिनकी जमानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पक्की हो गई है और अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से कि उनके जो केसेस हैं इस्लामाबाद में चल रहे हैं उनको कराची मुंतकिल कर दिया जाए। और उनका इशारा इस तरफ था कि वो कराची केसेस मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हमारे ज़राए भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, उसके हवाले से नैब ने जो जवाब तैयार किया है वो काफ़ी फेवरेबल जवाब है, इसलिए पीपल्स पार्टी को उसमें एक बड़ा रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में पीडीएम का ये जो मोमेंटम है जो थर्सडे के बाद बना है, पहले ये आगे जाके कायम रहता है या नहीं, और ये भी कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किस तरह की हिकमत अमली पीडीएम की सामने आती है। लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी अहम बात की है कि बड़ों का फ़ोन आ रहा है, पीटीआई की हुकूमत के बड़ों का फ़ोन आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम ओपन बैलेटिंग के हवाले से उसको मंजूर करवाया जाए। इसका फ़ायदा पीडीएम को भी होगा और मुस्लिम लीग नून को भी होगा। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम ज़रूर मंजूर करवाई जाएगी, लेकिन इस हुकूमत को घर भेजने के बाद। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अली गौहर बलोच साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, आफ्ताब जहांगीर साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, और सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मोना आलम भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। लॉन्ग मार्च के बारे में मुझे बताइए कि लॉन्ग मार्च की तारीख तो तय हो गई है, कितने दिन के लिए होगा, पड़ाव करेंगे, धरना देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखें, आपने एक इंट्रो दिया जिसमें आपने पीडीएम में लॉन्ग मार्च का जिक्र किया। देखिए, लॉन्ग मार्च की डेट को डिसाइड पीडीएम लीडरशिप ने कर ली कि 26 तारीख को जो है वो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। अब स्टीयरिंग कमेटी इसके ऊपर बैठेगी और सारे जो लॉन्ग मार्च के जो फाइनलाइजेशन है वो करेगी कि कौन सा लीडर जो है वो कहाँ से रवाना होंगे, कहाँ पर मीटिंग पॉइंट होगा, कितने दिन के लिए आएंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें जो है वो हमारी स्टीयरिंग कमेटी जब पीडीएम की बैठेगी तो सारी चीजें जो वो फाइनल करेगी और फिर इंशाल्लाह इस पोजीशन में होगी हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। कमर जमान कायरा साहब ने कुंडी साहब ये बात की है कि जो लॉन्ग मार्च है वो एक दिन का नहीं होगा, हम पड़ाव भी डाल सकते हैं और ज्यादा दिन का होगा, तो वो तो अपनी पार्टी पॉलिसी वाजे कर चुके हैं।
नहीं, कमर जमान कह रहा था क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनको थोड़ा सा शायद उसमें उन्होंने बात की, लेकिन ये चीजें स्टीयरिंग कमेटी में भी डिसाइड होना है, क्योंकि अब ये डिसाइड होना है क्योंकि मैं अपने मतलब एक कहूँगा शायद बिलावल साहब शायद कराची से निकलेंगे, मरियम साहब शायद लाहौर से निकले हैं, मौलाना साहब शायद पेशावर से या किसी और स्टेशन से निकले। तो ऐसी चीजें जो है वो मतलब है कि डिसाइड किया जाएगा कि कौन किधर से निकलेगा और कहाँ पर वो पहुंचेंगे। तो ये चीजें जो है फाइनलाइज होंगी और फिर देखें कितने दिन के लिए क्या कुछ, ये सारा कुछ डिसाइड होगा, फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे और जो है वो पूरे ऑथेंटिक चीजें होंगी जो हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। कुंडी साहब, स्टीयरिंग कमेटी में तो बाकी जमातों के भी रहनुमा होंगे, मुझे ये बताइए पीपल्स पार्टी अब इस बात पर एग्री है कि धरना दिया जा सकता है, इस्लामाबाद में पड़ाव डाला जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा और पिछले प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि पीडीएम की जो लीडरशिप है उन्होंने फैसले करने और मुतफिका फैसले होने हैं। हमारी तजवीज थी, बाकी जमातों की भी मुख्तलिफ तजावीज आई, इस पे अभी जो है फिलहाल जो है इस पे फैसला हुआ कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद जो है वो पड़ाव होना है, धरना होना है, जो कुछ भी होना है, जो भी पीडीएम की मुतफिका फैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फॉलो करेगी। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने तो बताया है कि लॉन्ग मार्च इस तरह से होगा, पड़ाव होगा, तो आपकी जमात इस बात पर कायल है कि पड़ाव होना चाहिए, धरना दिया जाना चाहिए? जी शुक्रिया मेतला साहब। देखें, बिल्कुल जिस तरह से कि कुंडी साहब बता रहे थे कि हमारे तमाम जो फैसले हैं वो मुशावरत के साथ किए जाते हैं और पीडीएम में आपको पता है कि अरसा दराज से भी तो मतलब है कि मुश्तरका अपोजिशन थी और पीडीएम बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं हुई थी। उस वक्त भी कहा जाता था कि ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होंगे और इनमें धड़े हैं और ये कोई मुतफिका फैसले नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि पीडीएम का वजूद सामने आ गया। पीडीएम में आज भी आपको पता है कभी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ये बयान दे रही है, नून लीग इस बात पे मुतफिक नहीं है। मतलब इस किस्म का किराए के तर्जमानों के जरिए प्रोपेगेंडे करवाए जाते हैं, लेकिन उस गुब्बारे में से उस वक्त हवा निकल जाती है जब वो देखते हैं कि हमारे पीडीएम की जितनी भी क़यादत है, बिलखसूस जिसमें मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहब और मौलाना साहब और हमारी दीगर जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन की, जब वो हर इशू पर एक मुश्तरका बयानिए की सूरत में मतलब सामने आती हैं, तो फिर उस वक्त इनकी वो सारी बातें जो हैं वो हवा में बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से पूछ रहा हूँ। अली गौहर साहब, मुझे ये बताइए लॉन्ग मार्च कितने रोज का होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च जिस तरह से कि कुंडी साहब ने पहले बताया है कि ये तमाम कायदीन जो हैं ये मुख्तलिफ जगह से निकलेंगे, काफिले पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, लाहौर, कराची, इवन छोटे जो हमारे सिटीज हैं उधर से भी निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पड़ाव का फैसला कि ये कितने दिन का होगा इसका अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। ये अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में मुस्लिम लीग नून में कोई सोच तो पाई जाती है ना कि धरना 15 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है। रमजान भी 12 अप्रैल से शायद शुरू हो रहा है, तो ये भी एक खबर चल रही है कि रमजान से पहले धरना खत्म कर दिया जाएगा। देखें, अभी तो धरने का फैसला भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये तमाम चीजें डिस्कस जरूर हो रही हैं। मतलब है कि धरने की ऑप्शन भी है, मुख्तलिफ पार्टीज हैं जिनमें हमारे कुछ दोस्तों की राय है कि धरना होना चाहिए और अगर धरने का मुश्तरका तौर पर फैसला हुआ तो जरूर होगा। फिर इफ्तारियां और ईदें भी इंशाअल्लाह ताला इधर होंगी। लेकिन मैं एक चीज जो है मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा मेतला साहब कि इंशाअल्लाह ताला हम किसी पीटीवी, ये मोना साहिबा भी बैठी है, किसी पीटीवी स्टेशन पर हमला नहीं होगा, किसी कब्रिस्तान इस दफा तो मोना साहिबा आपको रोक लेंगी। जी हाँ। वो और साथ ही वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों के साथ जो है वो कब्रें भी नहीं खोदी जाएंगी, असेंबली के जंगले भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल ठीक है, पुरअमन हमारा प्रोटेस्ट होगा। चले, आपकी मेहरबानी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मोना साहिबा, ये बताइए कि पीडीएम का जो थर्सडे को इजलास हुआ है उसके बाद आप समझती हैं कि पीडीएम का मोमेंटम दोबारा से बन गया, जिसके बारे में पहले ये राय कायम हो चुकी थी कि शायद पीडीएम फेल हो चुकी है? देखिए अली साहब, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी आपने जो कहा, थैंक यू वेरी मच। और होना भी उसूली तौर पे यही चाहिए कि किसी किस्म का वायलेंस या कोई ऐसी चीज ना हो जो कि आम शहरियों के लिए वबाले जान बन जाए। खैर, अच्छा, पीडीएम के बारे में जो बात कर रहे हैं, देखिए सेंटर की पार्टीज, लेफ्ट राइट तमाम पार्टीज इकट्ठी हैं, 11 पार्टीज का अलायंस है। आप शुरू
दिन से ये बात मुत्तफिक हूं जब ये आप बात करते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं सोच में वो होते हैं, फितरी बात है, जाहिर है। जहां पर इतने अलग अलग जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हों तो ये एक नेचुरल चीज है, अनअवॉइडेबल है कि आपकी सोच में कोई इख्तिलाफ ना हो। ये तो कोई रोबोट थोड़ी है सारे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए आपकी हिकमत अमली में जब इख्तिलाफ इस पॉइंट पर भी आने लग जाए, इतने माह गुजर चुके हैं पीडीएम को बने हुए भी, बहुत सारे हमने फैसले ऐसे देखे जिनके ऊपर बहुत दो टोक बात की गई, जैसे तहरीक अदम एतमाद है, जैसे इस्तीफों का मामला है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आपने कहा कि ये डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन वो अमली तौर पे हमें नजर नहीं आया। और उसकी वजह यही नजर आई कि एक जमात उस पर मुत्तफिक होती थी तो दूसरी पीछे हट जाती थी, फिर दूसरे के पीछे हटने की वजह से दीगर को भी आमादा किया जाता था, फिर अल्टीमेटली वो भी गिवन कर देते थे। तहरीक अदम एतमाद का भी यही हुआ, इस्तीफों के मामलों का भी यही हुआ। तो देखिए फितरी बात होने के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब अगर अभी भी आप इन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके किसी एक यूनिफाइड हिकमत अमली पे नहीं आ पाए हैं तो मुझे लगता है ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन की बात है, ये अब बिल्कुल एक देखने की बात है कि इसकी आखिर मोना मोमेंटम की पीडीएम की बात की जाए तो वो कहां पे खड़ा नजर आता है? आपको लग रहा है कि अभी दोबारा से पीडीएम रिवाइव हो गई है और रिजुविनेशन मिली है इनके वर्कर्स को दोबारा से? देखें शायद साहब वही मैं अर्ज करी थी कि देखें 26 मार्च आज से 1.5 माह दूर है, 1.5 माह से जायद का बल्कि अरसा है कि 26 मार्च दूर है। उस पूरे 1.5 माह के अरसे में क्या होगा, क्या मोबिलिटी होगी, क्या सेनेट के इंतखाबात और उसकी तैयारियां की जाएंगी, ठीक है आप करें। मैं इस वजह से फैसले की बिल्कुल मैं इसको एक्नॉलेज करती हूँ, ये बहुत अच्छा फैसला है और यकीनन इससे हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा कि सेनेट के इंतखाबात आप लोग इकट्ठा मिलकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने अब ये फैसला कर लिया है तो आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में ये फैसला क्यों नहीं किया था? आपको हर सेन आवाज, हर दाना आवाज ने कहा था कि आप इकट्ठे इलेक्शन लड़ें ताकि आपके वोट्स ना टूटें। और जब इलेक्शंस के जो नताइज आए उसमें भी आपने देखा, इवन बिलावल साहब ये कहते हुए नजर हमें आए थे, उन्होंने कहा हमारे तमाम के जो वोट्स हैं वो पीटीआई के जो अलायंसेज हैं उनके वोट से ज्यादा हैं। तो अगर आपके वाकई अलाइड वोट्स पीटीआई के अलाइड वोट से ज्यादा थे तो पहले से आपको इकट्ठा लड़ना चाहिए था, पहले आप कर लेते। लेकिन इस तरह की खबरें मौजूद थी मीडिया में, हमारे पास भी आई कि पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हो नहीं सकी। और पीडीएम की थर्सडे की मीटिंग में ये बात अवैस नूरानी साहब ने की है, अवैस नूरानी साहब ने की है। पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी वहां पर स्टैंडिंग नजर आई है, जो जितने भी उनके बल्कि वहां पर जितनी रैलीज वगैरह हुई है, बिलखुसूस बिलावल साहब जो गिलगित बल्तिस्तान गए वहां तो वो बल्कि उन्होंने पूरा वहां परमानेंटली वो वहां रहे, उन्होंने वहां पर जाकर तमाम जो अपने जितनी भी अपनी इलेक्टोरल एक्टिविटीज की, बहुत अच्छा उनको पब्लिक ने अच्छी प्रेजेंस थी, बिल्कुल ठीक है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग भी जीबी में अच्छी प्रेजेंस है पीपल्स, बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब बिल्कुल ठीक हो गए, हमने भी एक्सपेक्ट किया था लेकिन आपने इंट्रोस्पेक्ट करने की आपको जरूरत है तमाम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। ये बताइए कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में अपोजिशन तो ये समझ रही है कि हुकूमत घर चली जाएगी, दूसरी तरफ आप बड़े बाएतमाद नजर आते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ तो आपने नहीं देना, लॉन्ग मार्च के नतीजे में आप घर अलबत्ता जरूर डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाहिद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे साथ मोना है और सीनियर दूसरे दोस्त हैं बलोच साहब और कुंडी साहब, उन सबको मेरा सलाम। देखिए जी, हमने भी 126 दिन का धरना दिया था और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धरना है, आज तक कभी कोई नहीं दे सका 126 दिन का धरना। तो उस 126 दिन के धरने से भी हमने वो नताइज हासिल नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। तो ये तो बेचारे अभी तय ही नहीं किया कि इन्होंने कहाँ तक आना है और कहाँ तक जाना है, तो ये क्या नताइज हासिल करेंगे। और इससे पहले भी बहुत दफा पाकिस्तान के अंदर कभी एमआरडी की सूरत में, कभी कौमी इत्तेहाद की सूरत में मुख्तलिफ तरीके से अलायंस बनते रहे हैं और उनका नतीजा भी आपके सामने, उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि जो सही फोरम है वो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर अपना सही किरदार अदा करें। और जो बात अभी मरियम साहबा कह रही है कि जी हम शो ऑफ हैंड भी करवाएंगे, हम सीक्रेट बैलेटिंग भी खत्म करेंगे, तो ये अभी कर लें। नहीं, वो अभी इसलिए नहीं कर रहे कि चेयरमैन सेनेट के जब इंतखाबात थे तब आपने शो ऑफ हैंड्स पर कंसेंसस नहीं डेवलप किया, तब तो आपने 14 वोट खरीदे। अच्छा देखिए, हमने नहीं खरीदे, वो इनके बिके। अगर कोई बेचने वाला, कोई बिकने वाली चीज होगी तो कोई खरीदार होगा, अगर खरीदार है और बिकने वाली चीज नहीं है तो क्या खरीदेगा? तो अब भी खरीदार है, अब भी बिकने दें ना बिकने वालों को। तो अब क्या है आफ्ताब साहब? एमपीएस को निकाला पार्टी से, आप भी तो निकालते पार्टी से।
आप भी कहते हैं भाई तुम क्यों बिके, समझे ना। तो अब मैं ये कहता हूं कि ये तो एक जब इलेक्शन होगा तो अभी इनको तो चाहिए था कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि आफ्ताब साहब लॉन्ग मार्च से कोई खतरा है, हुकूमत घर जाएगी? कोई खतरा नहीं है। हम देखें, ये हम सियासी लोग हैं, हम इन चीजों के आदी हैं, और हमने भी जब निकाला था तो हम भी मुख्तलिफ जगहों से निकले। मैं कराची से लेकर आया था जुलूस, तो मैं और पहले गिरफ्तारी भी मैंने ही दी थी उससे 126 दिन के धरने की। तो हम सियासी लोग हैं, हम इन सब चीजों के आदी है। लेकिन ये है कि अगर ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि हम पीटीवी पे हमला नहीं करेंगे, तो ये भी था, वो आप ने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हमने किया था। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हमला हुआ था, वो हमने किया था, जिसमें तारिक अजीज, अख्तर रसूल और बहुत सारे और दोस्त जो शामिल थे। पीटीवी पर तो हमला किया था आपने? सर कोई हमला नहीं किया था, कोई हमला नहीं किया था। असल में वहां पर भी आपको पता है कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो सीनियर लीडरशिप है आपकी, उस पर पर्चे दर्ज हैं दहशतगर्दी के। जी जी, वो इसलिए देखे, वो तो इनकी हुकूमत थी ना, उस पर मुकदमा चलाते ना। चले ठीक है, नहीं मुकदमा तो चल रहा है, मुकदमा तो चल रहा है, मुकदमा बिल्कुल चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों पर भी बात करेंगे कि पीडीएम अब क्या सोच रही है, इस्तीफे आएंगे या नहीं। एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर बलोच साहब, मुझे ये बताएं, आपके तो इस्तीफों का हुकूमत इंतजार कर रही थी, मीडिया इंतजार कर रहा था, तो आपने इस्तीफे देने की बजाय उसको मौखर कर दिया, क्यों? देखिए, इस्तीफे मौखर नहीं हुए, ये वही प्रोपोगंडा है जो आपको पता है कि पीटीआई के जो हैं वो चंद एक तर्जमान उनकी तरफ से किया जाता है। इस्तीफों की ऑप्शन है, इस्तीफों से पहले अदम एतमाद की ऑप्शन भी मौजूद है। हम इस बात से भी एग्री करते हैं, ये तमाम चीजें हमारे एजेंडे में शामिल हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि हर चीज के लिए एक मौजू वक्त होता है। और जब अभी दीगर ऑप्शन हैं जिसमें लॉन्ग मार्च का है, आपको पता है उसका अनाउंस हो गया है, उसके बाद धरना भी हो सकता है, धरने के बाद इस्तीफे भी हो सकते हैं, या धरने से पहले इस्तीफे हो सकते हैं। ये मौजू वक्त 2023 नहीं होगा? नहीं, 2023 हरगिज नहीं होगा। इतनी दूर तक तो अगर हम कोई मूवमेंट ना भी चलाएं तो ये अपने वजन से गिर जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से आपको पता है कि अब तो अदलिया भी कहने के पे मजबूर तो नहीं, कि ये तो उनकी एक जजमेंट है, हम कह सकते हैं कि देखें, जब आप नैब को ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आप अरबों रुपए की करप्शन करेंगे, और आप इसलिए करेंगे कि सिर्फ आप लाडले हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती और आपको कोई पूछता नहीं है, तो फिर जब ये मुल्क में हालात होंगे और आप महंगाई का तूफान एक होगा कि आज आप देख लें कि लोग अद्वियात नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक है। मोना, आपको लगता है पीडीएम का ये डिसीजन बिल्कुल साइब है, जायज है, मुनासिब है कि इन्होंने अपने रेजिग्नेशन टेंडर नहीं किए, और आपको क्या लगता है कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए? देखें, अभी शायद साहब मोमेंटम की बात हो रही थी ना, मोमेंटम के लिए मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनकी बख्शिश फरमाए। उस वक्त जब लाहौर रैली थी तो इसी वजह से लाहौर रैली को मनसूख भी नहीं किया गया उस इंतकाल के बाद भी, कि जी मोमेंटम खराब होगा, और बाकायदा नून लीग की तरफ से ये बात कही गई कि सियासत के लिए या बड़े कॉज के लिए, उन्होंने कहा कि बड़े कॉज के लिए फिर हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं और जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि एकदम से मोमेंटम टूट जाए, जो कि बनता आया है पिछले हमारे जलसे जुलूसों में। तो ये बात जब उस वक्त की गई तो क्या मोमेंटम नहीं टूटता? अभी मैं इससे पहले भी यही अर्ज करना चाह रही थी कि 26 मार्च आज से 1.5 माह से भी ज्यादा अरसा दूर है, और अभी भी जो पीडीएम का इजलास हुआ है उसमें मैं बड़ा बावसूख के कहती हूँ कि मौलाना साहब की तरफ से ये कहा गया है, पूरी जेयूआई का ये ओपिनियन है कि रमजान में तमाम ये सरगर्मियां मुअत्तल की जाएंगी, फिर उसके बाद रमजान के बाद दोबारा इनको आगे ले जाया जाएगा। अगर आप स्टार्ट भी आप कह रही है, उसके बाद रमजान आ जाएगा, लॉन्ग मार्च को आगे लेकर जाया जाएगा या इस्तीफों के मामले को आगे लेकर जाया जाएगा? टोटलिटी में पूरी पीडीएम अपनी सरगर्मियों को मौखर करके रमजान के टाइम पर कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना लॉन्ग मार्च को आगे लेकर जाया जाएगा, ना इस्तीफों पर कोई हतमी फैसला नजर आएगा। रमजान का जो पूरा 1 माह है, पहले ईद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, मीठा खाएंगे, फिर वापस आएंगे और सोचेंगे कि अब अगला क्या करें। तो क्या इससे मोमेंटम नहीं टूटता है? कि मेरा अर्ज है आप मोमेंटम को तो एटलीस्ट अपने संभाल कर रखें ना। और इस्तीफे ना देने का फैसला आप कैसे देख रही हैं? देखें, इस्तीफे ना देने का फैसला या तो इतना टॉल क्लेम ना करते, जो कि आप उस वक्त भी कहते हैं, आप राइटली सो कहते हैं कि हुकूमत ने या पीटीआई ने ओवर कमिट जो किया इलेक्शन से पहले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके
बाद अब वो प्रोमिसेस पुरानी क्लिप्स चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी तो वही चीज अप्लाई होती है ना कि आप भी उस वक्त इतना ओवर कमिट कर गए, आपने कहा डू और डाई, हम जिएंगे मरेंगे, हमारे लिए ये मरने के मुतरादिफ है और अब हम ये करेंगे। और जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लॉन्ग मार्च का जिक्र तो हम अगस्त सितंबर से सुन रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में काफी कंफ्यूजन नजर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। कुंडी साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के सरबराही इजलास में बाकी रहनुमाओं को कायल नहीं कर सकी कि तहरीके अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जानी चाहिए, नंबर्स नहीं पूरे हैं। देखिए मिर्जा साहब, ऐसी कोई बात नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस नहीं कर पा रही। डिस्कशन हुआ था, पहले भी हुआ था, अभी भी हुई है और आइंदा भी इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे कार्ड्स पे है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पीडीएम का जो भी मुतफिक का फैसला होगा, चाहे उसमें लॉन्ग मार्च है, धरना है, जेल बरो तहरीक के इस्तीफे हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये सारे अगर आप देखें जो हमारा सिग्नेचर हुआ था लीडरान साहबान का जब पीडीएम बनी थी, उसमें ये लिखा गया था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुहिम चलाएंगे, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन मौजूद है और इस्तीफे मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये चीज नहीं है कि हम जो है इस पे बैकआउट हुए हैं, हम आइंदा मीटिंग में दोबारा इसको रखेंगे। और दूसरी बात मौलाना साहब कह रहे थे कि बहुत लंबी तारीख है। देखिए जब आप इतने ज्यादा लोग आप इस्लामाबाद लेके आएंगे तो उनमें बहुत सी चीजें होती है, उसके लॉजिस्टिक है, लाना है, ठहराना है, बाकी चीजें हैं। तो इसका जो है वो इतनी आसान बात नहीं है कि मतलब है कि आप 4-5 लोग नहीं है कि आप पिकनिक बनाने बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत सी चीजें जिसको देखना पड़ता है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है किस तरीके से वो कामयाब होगा। कुटी साहब नंबर्स पूरे कर सकते हैं नेशनल असेंबली में, चूंकि इस हवाले से काफी सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ मिर्जा साहब, आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कराची में। जी मैंने पहले भी इसका कहा था और हम आज भी कहते हैं कि हमारे साथ अगर पीडीएम की बाकी जमातें हैं हमारे साथ रहती हैं और हमें ये टास्क देती हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला भी सकते हैं और कामयाब भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अक्लमंद निकले, वो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपकी डील हुई है जिसके नतीजे में आपको रिलीफ मिला है, जमानत पक्की हो गई है आसिफ अली जरदारी साहब की, और इसके अलावा केसेस उनके जो हैं वो भी कराची मुंतकिल हो जाएंगे। देखें शेख रशीद साहब को तो हम सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि हमेशा आपने पिछली हुकूमत में भी देखा होगा कि हर ईद पे कहते थे ईद से पहले ईद होगी और जो भी ईद आती थी और कभी एक डेट कभी दूसरी डेट, अब वो कह रहे हैं कि देखिए केसेस में है क्या। पहली बात तो ये, पहले भी आपने 11 साल जरदारी साहब को जेल में रखा तो क्या निकले थे, आपने यूसुफ गिलानी साहब को 5 साल जेल में रखा, उसका क्या हुआ। देखिए चीजें ये नहीं है आपके केस में। आप यही चौधरी साहबान जो कितना बुरा भला इमरान खान साहब कहते थे, आज बतौर इनके नैब बहुत आजाद है, ये कहते हैं नैब आजाद है, आज इनके देखे सारे केसेस बंद हो गए। तो फिर ये जो कैरेक्टर असोसिएशन चौधरी साहबान इन्होंने की है, क्या पीटीआई के दोस्तों ने माफी मांगी, क्या इमरान खान से माफी मांगी, नहीं मांगी। ये चीजें जो है इनके पास केसेस में कुछ है नहीं। अब कहते हैं कि वो केसेस तो जो है इसलिए हुए कि हमारे साथ बात है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम हुकूमत के साथ किसी सूरत में भी कोई डायलॉग नहीं करें, ये पीडीएम का एक फैसला है। अब ये जो है इनके पास कोई चीज है नहीं तो ये बात करेंगे। दूसरी जानब कहते हैं अगर आएंगे तो ये देखेंगे। क्या शेख रशीद साहब को वो दिन भूल गए, सीआई का 12वें खिलाड़ी थे और कहते थे कि ये देखें बात तो वो करो, जला दो, बिल्कुल सही पे हमला कर रहे थे, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे थे, उसको शेख रशीद साहब कहाँ पर थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, हमें एहतजाज करेंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया, कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कुंडी साहब आपको क्यों लगता है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी मुल्कों में लॉन्ग मार्च चीजें होती रहती है। आप देखें दुनिया में ऐसी चीजें हुई हैं और हम जमहूरी प्रोसेस चाहे वो मुल्क हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे धरना हो, एक जमहूरी प्रोसेस है। हम हमेशा जमहूरी प्रोसेस को अपनाएंगे। हम बताएंगे आपने जो वादे किए थे इमरान खान साहब भड़के मारी थी, जो झूठ आज हम बताएंगे कौन सी चीज है जिसके ऊपर बिल्कुल ठीक हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप ओपन बैलेटिंग के हवाले से ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, मुझे बताइए ये सीना जोरी नहीं है? अपोजिशन की तमाम जमातें जिनकी अक्सरियत भी है नेशनल असेंबली में और ख़ास तौर पर सेनेट में, वो इसको मुस्तरद कर रही है। ये सीना जोरी नहीं है? हुकूमत की हट धर्मी नहीं है? अच्छा देखिए, शायद पहली बात तो ये कि मेरे साहब के इसके जवाब देने से पहले कि ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, इसका फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर हुकूमत किसकी आएगी? कोई अबूरी हुकूमत आएगी, फिर इलेक्शन होगा, फैसला कौन करेगा? अवाम करेगी कि जी। और दोबारा अगर अवाम ने पीटीआई के हक में वोट दे दिया फिर क्या करेंगे? फिर धरने में चले जाएंगे। अच्छा, इस बात का यकीन मैं आपको दिला सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
अच्छा बिल्कुल, मुझे भी पता है, मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। 2023 में अवाम ही फैसला करेगी, जिस वक्त हम अपने आप को पेश करेंगे अवाम के सामने, और ये भी पेश करेंगे। अच्छा, जहां तक रह गया सवाल ये कि देखिए, अगर कानून किसी चीज का, आइन किसी चीज की इजाजत देता है और अगर वो कोई करना चाहता है तो उसको बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझे ना, कि ताकि ये चीजें जो है, हम तो ये चाहते, मैं तो ये चाहता हूं, मैं जाती तौर पे ये चाहता हूं कि जी ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड होना चाहिए, ताकि ये जो हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन है कि यार ये बिकते MNAs MPs बिकते हैं, ये सिलसिला इस पर अब खत्म होना चाहिए। मतलब हमें एक बावकार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए लेकिन आपके गवर्नर पंजाब कह रहे हैं चौधरी सरवर साहब इत्तेहादियों के साथ मिलकर सेनेट इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। मतलब उनका ये है कि ज्यादा सीटें लेंगे अक्सरियत से। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी यही बात कर रही हैं कि हम ज्यादा सीटें लेंगे पंजाब से भी और दूसरे जो सूबे हैं वहां से भी। तो वो तो खुद हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही हैं। अच्छा शाहिद, देखें, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहता हूं कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई आप उसको ओपन कर दें, और उसके बावजूद डी सीट नहीं होगा कोई। अगर कोई फैसला कोई किसी के अगेंस्ट जाता भी है, अगर उसको इत्तेफाक नहीं होता किसी कैंडिडेट के ऊपर या अपनी पार्टी के उस पॉलिसी के फैसले के ऊपर, तो वो खुल के सामने आएगा और वो बताएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सिलसिला इसीलिए खत्म होना चाहिए कि भाई ये जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं आपने जैसे कहा, मैं कहता हूं सर्वर कर रहा हूं तो गलत कर रहा है, गलत कर, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा आपकी तरफ आते हैं, दोबारा आते हैं, इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है कि PTI के बड़ों के फोन आ रहे हैं, किन बड़ों की बात कर रही हैं, किन बड़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि PTI के बड़ों के फोन आ रहे हैं कि आईनी तरमीम में कोऑपरेट करें। तो ये किन बड़ों के फोन आ रहे हैं आपको? देखें, ये वही बड़े हैं जो कि जिन्होंने, आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद में धांधली करवाई थी और हालात इस नैज पर पहुंच चुके। आज आप देखें कि इस वक्त अभी ये सेनेट के इलेक्शन पे बात हो रही थी, मेरे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे, 50-50 करोड़ रुपए MNA और 25-25 करोड़ रुपए MPA की बोली लगा दी है। क्या ये खुला तदाद नहीं है कि आप एक तरफ तो ओपन बैलेटिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने खरीदो फरोख्त का बाजार भी खोला हुआ है। इसका मतलब है कि वो ओपन बैलेटिंग वाली जो बात है वो सिर्फ यही है कि अब इनका, चूंकि ये मतलब है कि अपने, इनको पता है कि हमारे काफी मेंबरान हमारी पॉलिसीज की वजह से, और उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम मकबूलियत क्या है। बिल्कुल सही। लेकिन अली गौहर साहब, ये रवैया तो इंतहाई गैर मुनासिब, गैर जमहूरी है कि आप आईनी तरमीम के बारे में बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम बिल्कुल ये लाई जानी चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन हम तब करेंगे जब ये हुकूमत नहीं रहेगी। आपने तो चीजें अवामी मफाद में करनी है। देखिए, मतलब मैं गुजारिश करूं कि सिर्फ हम यही चाहते हैं कि पूरी इलेक्शन प्रॉपर रिफॉर्म्स आनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने हमारे कहने के ऊपर एक कमेटी बनाई जिसको 1.5 साल हो गए, शायद उसकी इन्होंने मीटिंग तक नहीं की, जिसने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर काम करना था। क्या उसमें सिर्फ सेनेट इलेक्शन है जब इन्हें जरूरत है, जब इन्हें पता है कि इनके बंदे इनको वोट नहीं करना चाहते, जब इनको पता है, ये जब KPK की बात करते हैं कि हमने निकाल दिए थे, वो नहीं निकाले थे, वो उस वक्त के वजीर आला खट्टक साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे, उन्होंने गेम की जिसके लोगों को पार्टी से निकलवाया था PTI से। ये जो बातें करते हैं, इनकी मेतला साहब, इनकी हर बात के दो रुख होते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये आप और न्याजी साहब तो कहते थे कि भाई MNA MP को ग्रांट देना, रिश्वत देना है, तो अब ये अपने बिल्कुल एक ब्रीफ सा आंसर कर दें बलोच साहब। शेख रशीद कह रहे हैं कि मरियम साहिबा को अगर बाहर जाने देंगे PDM आज खत्म हो जाएगी, आज क्रैश कर जाएगी। देखें, बात सुने, हम भी इधर हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कोरोना का पेंडेमिक आया, वो आए इस मुल्क में और उसके बाद फिर आपने देख लिया जो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने जो हद
के इज्जत का दावा किया हुआ था, उसकी जजमेंट भी आ गई, वो भी पूरी कौम ने देख ली। और उनके मुंह के ऊपर एक मतलब है कि वो सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं कि वो एक तमाचा ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोना बिल्कुल ठीक हो गया, बलोच साहब बिल्कुल ठीक हो गया। मरियम साहबा हरगिज नहीं बाहर नहीं जाएंगी, ठीक हो गया, और ठीक हो गया, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मोना, आईनी तरमीम ओपन बैलेटिंग के हवाले से हुकूमत को चाहिए था कि कंसेंसस के साथ करती, लेकिन अब ऑर्डिनेंस लेकर आई है, तो ये हुकूमत का रवैया ठीक है? बिल्कुल ये गलत है और इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को इसमें कंसेंसस हर सूरत एस्टैब्लिश करना है। काम भी हुकूमत का है, जाहिर है कि वो हाउसेस को इंश्योर करें कि ठीक ठाक चले। अभी जैसे आफ्ताब साहब फरमा रहे थे, आफ्ताब साहब का ये भी देख लें कि जो 2 रोज इसके लिए थे मुख्तस किए गए थे कि इस पे बात करेंगे, उसमें कोरम ही पूरा नहीं था। एक दफा तो चलें अपोजिशन ने पिन पॉइंट किया, अगले दिन तो बाकायदा फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बाकायदा पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जी कोरम पूरा नहीं है। तो अगर इसमें सीरियसनेस थी तो जाहिर है एटलीस्ट ट्रेजरी बेंचेस का कोरम तो पूरा करवाती हुकूमत। एक तो ये बात है। दूसरी जो अपोजिशन की बात है, देखें अपोजिशन इनका बेसिक है क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ही यही ना, शुरू यहीं से हुआ है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई है। अली साहब शायद उस चीज का तस्करा गालिबन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पीडीएम बन चुकी है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी जो बलोचिस्तान में इनकी गवर्नमेंट गई थी 2017 में जो मामला हुआ था, फिर जो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुआ था, पीपल्स पार्टी पीटीआई दोनों के हवाले से जो बयानात हैं नून लीग के वो हम तमाम के सामने हैं और हम तमाम को याद है कि इन्होंने कहा था कि इनकी गवर्नमेंट को डिसमेंटल करके फिर सेनेट के इलेक्शन में अपनी मनमर्जी की गई है। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। अगर आपको वंस एंड फॉर ऑल इनसे जान छुड़ानी है, तहरीके अदम एतमाद जो आप सेनेट चेयरमैन के खिलाफ लाए थे उसका भी अंजाम हम तमाम को याद है, उससे भी अगर जान छुड़ानी है तो इसका आप इनको एक्सपोज करें ना, मेरा तो ये अर्ज है। लेकिन वो कह रहे हैं, ऑपोजिशन ये कह रही है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेटिंग पर तैयार नहीं है, लेकिन अदरवाइज सेनेटर्स के इंतखाबात के लिए ये एग्री करते हैं। देखिए चेयरमैन सेनेट का जो उनके खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आई थी वो अपोजिशन का मूव था ना, वो गवर्नमेंट का तो मूव नहीं था। वो तो थी ही पूरी जो मुहिम थी वो अपोजिशन की मुहिम थी। तो उसमें अगर वो उनको कह रहे हैं, उनको गालिबन ये पहले से, मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगी, मुझे यकीन है बल्कि बावसूख तौर पे कि यहाँ पर गवर्नमेंट को हो सकता है पहले से इनको इन्फॉर्मेशन थी कि इनके कुछ लोग हैं जो कि इनके साथ धोखा करने वाले हैं और वो उन्होंने उस वक्त उसको प्री एम्प्ट करके नहीं किया। उन्होंने कहा चले इनके साथ होने वाला है। अच्छा मोना, मरियम नवाज साहिबा, आप भी अपने कार्ड खेलें। मरियम नवाज साहिबा जो ये बात कर रही हैं कि इनके बड़ों के फोन आ रहे हैं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि मरियम साहिबा को उनके नाम बताने चाहिए? बिल्कुल बताने चाहिए, कोई शक नहीं, और उनके भी नाम बताने चाहिए जो इन्होंने कौम से वादा किया था। और लेट हासिल बिजेंजो साहब जो उस वक्त उम्मीदवार थे सेनेट चेयरमैन के, उनके भी जो कहते हैं उनकी रूह की तस्कीन के लिए एटलीस्ट वो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, लेकिन उनके लिए भी जरूरी है ये बात, उनके इंसाफ का ये तकाजा है कि उनको भी एक्सपोज करें जिन्होंने इनके साथ धोखा किया था उस वक्त के इंतखाबात में और तहरीके अदम एतमाद में सेनेट चेयरमैन के खिलाफ। बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, अली गौहर बलोच साहब। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।